चलिए करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अगर हमारा बिजनेस बंद हो जाता है तो भी हमें कुछ रिक्वायरमेंट रहती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हम कैसे उसको इंकॉर्पोरेट करें, इस बारे में हमारा अकाउंटिंग 24 हमें बताएगा। तो मान लेते हैं कोई बहुत बड़ी कंपनी है और वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, उनमें से एक प्रोडक्ट वो सोच रही है डिसकंटिन्यू करने के लिए और उसका एक हिस्सा बेचने के लिए सोच हो जाता है। तो आइडियली क्या होता है, ये जो है प्राइमरी स्टेक होल्डर्स को ये बात पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा करने वाले हैं क्योंकि आगे जाकर के बचा हुआ हिस्सा ही कंटिन्यू होगा, है ना। परफॉर्मेंस ऑफ रिमेनिंग जो पोर्शन है उसी के हिसाब से तो आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, क्योंकि एक हिस्सा तो बंद हो जाएगा। तो जो प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की, वो रिलेवेंट हो जाती है ताकि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में सारी जानकारी मिल सके। ऑब्जेक्ट ये है कि इंफॉर्मेशन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में पता चल सके, यूजर को मालूम चल सके कि जो एंटरप्राइजेस के डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन भी पता चल सके। नीड एंड ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इंफॉर्मेशन डिसकंटिन्यूएशन के बारे में पता चल पाए। Focus of the disclosure of information is on operation which the enterprise plans to discontinue rather than disclosing about the operation which are already discontinued। तो क्या कह रहे हैं, जो ऑलरेडी बंद हो गया उसके बारे में ज्यादा जानकारी की बात नहीं हो रही है, हम ज्यादा फोकस उस चीज पर कर रहे हैं जो प्लानिंग हो रही है आगे फ्यूचर में डिसकंटिन्यू। क्योंकि जो प्लानिंग फ्यूचर जो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो गया उसके बारे में तो सबको पता ही है, लेकिन जो फ्यूचर में डिसकंटिन्यू होगा उसके बारे में सबको पता नहीं है, उसके बारे में सबको पता चलना चाहिए। However, the disclosure about the discontinued operation is also covered by this system। तो जो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुके हैं उनकी डिस्क्लोजर भी यहाँ पर बताई जाएगी कैसे करना है। ट्रेडिशनली जो प्रॉफिट लॉस होता है हमें ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में बताता है, और AS17 हमें सेगमेंट के बारे में बताता है कि सेगमेंट वाइज जियोग्राफिकल या बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बताता है, ठीक है। लेकिन ये फ्यूचर में कंटिन्यू होंगे या नहीं, ये बातें AS17 नहीं बताती। AS17 बस सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करता है, वो फ्यूचर में कंटिन्यू होंगे या नहीं इसके बारे में नहीं बताता। अगर प्लानिंग चल रही है कोई ऑपरेशन सेगमेंट को डिसकंटिन्यू करने की, तो ये बात इंफॉर्मेशन यूजर को पता होनी चाहिए, है ना। और उसे ये मालूम होना चाहिए ये वाला बिजनेस कंटिन्यू होगा इसका रिजल्ट ये है, और ये डिसकंटिन्यू होगा इसका रिजल्ट ये है, ठीक है। तो अलग अलग इसे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो व्हाट इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जो ऑपरेशन डिसकंटिन्यू होने जा रहा है वो है क्या। तो यहां लिखा है कि enterprise pursuant to a single plan is disposing of substantially in its entirety, such as selling the component in a single transaction or by demerger or spin-off of ownership of the component to the enterprise shareholders। हम एक कंपोनेंट जो बेच रहे हैं उसका सब्सटेंशियल या एंटायर मतलब पूरे तरीके से हम उसे एक ही ट्रांजैक्शन में बेचने वाले हैं, या डीमर्जर होने वाला है। डीमर्जर समझते हो क्या होता है? डीमर्जर का मतलब एक बिजनेस का हिस्सा अलग हो जाना, ठीक है। अमल कमीशन का रिवर्स होता है। डीमर्जर एक तरीके से ऐसा बोलो बंटवारा हो जाता है ना घर का। तो एक सदस्य, मान लिया 3 भाई है, एक भाई घर छोड़ के जा रहा है, वो कह रहा मुझे हिस्सा दे दो मैं जा रहा हूँ, वो अलग हो गया। तो डीमर्जर में यही होता है, बिजनेस का एक हिस्सा अलग हो जाता है। या disposing of piecemeal such as selling of components asset and setting of liability individually। या तो इकट्ठा एक साथ बिजनेस का वो हिस्सा बेच दिया जाए, वो फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, या धीरे धीरे उसे बेचा जाए। जैसे असेट्स हैं 50 30 40 असेट हैं, जैसे जैसे मौका मिल रहा है बेचते जा रहे हैं। लाइबिलिटी की पेमेंट कर धीरे धीरे कर रहे हैं, टुकड़ों में कर रहे हैं, ठीक है।
या क्या हो सकता है टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट, मतलब उसे वैसे ही हम डिसकंटिन्यू, हो सकता है उसकी चीजों को और कहीं यूज कर लें, हमने उसे बंद कर दिया, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। That represents separate major line of business or geographic area of operation that can be distinct operationally and for financial reporting purpose। मतलब जो हम अलग कर रहे हैं वो एक अलग एरिया होना चाहिए, अलग सेगमेंट होना चाहिए, और हम उसे अलग ऑपरेशनली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब हम उसको अलग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं उसका प्रॉफिट लॉस, उसकी liability। From the definition above, we can say that discontinuing operation is relatively large component of a enterprise, which is major line of business or geographical segment. This is distinguishable, मतलब अलग किया जा सकता है operationally, or for financial reporting, such component of business is being disposed on the basis of oral plan notes, या तो एक साथ बेचा है या piecemeal में थोड़ा थोड़ा करके बेचा। Discontinuance will be carried either through demerger और spin off, या तो demerger हो या शेयर, वो वाले शेयर्स बेच दिए जाए, कुछ शेयर बेच दिए जाए कम रेट पे और उसे अलग कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 1, XY लिमिटेड के 3 मेजर लाइन बिजनेस है, टी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और स्टील। 3 मेजर है, लेकिन अब ये स्टील डिवीजन को बेचने की सोच रहे हैं। इन्होंने 30 नवंबर 2022 को जेड के साथ स्टील डिवीजन को ट्रांसफर करने के लिए एग्रीमेंट किया है। 30 मार्च 2023 को ये एग्रीमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये एक केस है डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरली, मतलब एक मेजर हिस्सा और वो हिस्सा पूरा का पूरा बेच रहे हैं, इसे बोलते हैं सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरली। तो एक अच्छा खासा बिजनेस का हिस्सा पूरा का पूरा हम खत्म कर रहे हैं। However, if resolution is passed for sale of various asset and repay the various liability individually, तो ये क्या रखा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्पोजिंग बाय पीसमेल, टुकड़ों में उसको डिस्पोज कर। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ग्रुप एमएन ऑपरेट्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज, होटल्स, एयरलाइंस, सॉफ्टवेयर, इनकी अलग अलग सब्सिडरीज हैं। इन्होंने सोचा है कि हम एयरलाइन बिजनेस को बेच देते हैं और बातों पे कंसंट्रेट करते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या करा, एयरक्राफ्ट को बेचना शुरू करा और लाइबिलिटी की पेमेंट शुरू। इन्होंने पहले 5 एयरक्राफ्ट बेचे 50 में से। एयरलाइन बिजनेस हमारे टोटल ग्रुप रेवेन्यू का 25% हिस्सा, तो काफी मेजर पार्ट है और उसे हम बेच रहे हैं, लेकिन पीसमिल तरीके से बेच रहे हैं, टुकड़ों में बेच रहे हैं। इस केस में हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोल सकते हैं, और ये बेचने की प्लानिंग असेट सोल्ड ऑफ एज ए प्लान ऑफ सिंगल प्लान एंड दैट द बिजनेस रिप्रेजेंट ए सेपरेट मेजर लाइन, इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बोथ ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। तो ये हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा और हम पीसमिल तरीके से इसको डिस्पोज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टर्मिनेशन ऑफ अबेंडनमेंट, मतलब एंटरप्राइज में टर्मिनेट एन ऑपरेशन बाय अबेंडनमेंट without substantial sale of asset. However, if scope of operation is changed, it is not case of discontinuing operation as the operation is continuing although in altered manner. Closure of product line may not necessarily significantly discontinuing operation if the operation is continuing for a different product. वो ये कह रहे हैं, मान लिया आपने एक प्रोडक्ट बंद कर दिया, लेकिन उन सब मशीनों और चीजों से दूसरी चीज बना रहे हैं, तो इसे हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलते। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में मतलब एक हिस्सा तो बंद ही कर रहे हैं, उसमें असेट को बेच ही रहे हैं, उन असेट को से हम कोई और चीज बनाने लग जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं कर रहे। ऑपरेशन डिसकंटिन्यू का मतलब काम ही कम कर रहे हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट ए की जगह बी बनाने लग जाएंगे तो काम तो कर ही रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं उसे हम नहीं बोलेंगे। It should be noted that any planned change in the product line may not be treated as discontinued. तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट बंद करके दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलते।
एग्जाम्पल नंबर 3, एफएमसीजी कंपनी है और ये सोप दो टाइप के बनाते हैं, सिंथोल और ब्रीज नाम से। कंपनी सोच रही है कि हम सिंथोल और ब्रीज की जगह केवल ब्रीज ही बनाएं, फैक्ट्री को बंद ना करें। जो पहले हम सिंथोल के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज करते थे उससे ही हम ब्रीज बनाएं। तो एज पर डेफिनेशन ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं। इवन तो हम सिंथोल को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं बट डिसकंटिन्यूइंग प्रोडक्ट है वो, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का पता हमारे 5000 एम्प्लॉई है, 2000 एम्प्लॉई को निकाल दिया क्योंकि वो मशीन बेच दी, सारा काम कम। ऐसा नहीं हो रहा। तो ये क्या डिसकंटिन्यूइंग प्रोडक्ट है और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अलग चीज होती है। Abrupt or unplanned changes. Further abrupt change or unplanned changes in product line is not discontinuing operation. Some examples: gradual phasing out of product line or class of service. कोई हमने कोई चीजें कम कर दी तो उसको हम phasing out of product line or class of service. Discontinuing even in abruptly several product within an ongoing line of business. देखो जैसे मान लिया एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब कुछ मिलता है। अब रेस्टोरेंट ने डिसाइड किया कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड को डिसकंटिन्यू कर, ठीक है, तो वो लेकिन उसे अब हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोले क्योंकि बिजनेस तो उनका चल ही रहा है, रेस्टोरेंट जितने उतने ही चल रहे हैं, बस वो नॉन वेज आइटम को नहीं बना। तो ये क्या है? ये है फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन और क्लासेस। इसको हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलते। Shifting of some product or marketing activity for particular line of business from one location to another. एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो भी नहीं। Closing of facility to achieve productivity improvement और other cost saving. हमने कॉस्ट सेविंग के लिए कोई चीज ऐसी बंद करी है जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो रही है, काम तो हम लगभग वही वैसे ही कर रहे हैं, तो वो भी हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में नहीं लेंगे। सेलिंग ए सब्सिडी हुज एक्टिविटी सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट और अदर सब्सिडरी। अगर हमने कोई सब्सिडी को बेचा लेकिन वो काम ऑलरेडी हम करते ही हैं तो उसे भी हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, पहली बार कब आप इसे डिस्क्लोज करेंगे? जब आपको लगेगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है तो पहली बार आप कब इसे डिस्क्लोज करेंगे? Information about planned discontinuance must be disclosed in the first set of financial statement immediately after the initial disclosure event. Initial disclosure event ऐसी event है जहां पर दो या out of these two whichever occurred earlier, मतलब 2 पॉइंट में से जो भी पहले हो जाएगा तो वो हमारा डिस्क्लोजर इवेंट हो जाएगा और हमें उस इवेंट के बाद जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रेजेंट करेंगे उसमें हमें ये बात बतानी पड़ेगी। Entering into an agreement to sell substantially all the asset of the discontinuing operation. जैसे ही हमने किसी के साथ एग्रीमेंट किया कि हम अपनी एसेट को बेचेंगे तो अगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बताना पड़ेगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में, या फिर हमने अप्रूव किया है और अनाउंस किया डिसकंटिन्यूएंस प्लान तो भी हमें इसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। A detailed formal plan for discontinuance normally include, हम ये देख रहे हैं कौन सी एसेट को बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, कितने पीरियड में बेचेंगे, कौन सी प्रिंसिपल लोकेशन इफेक्ट होंगी, कितने एम्प्लॉय को हम नौकरी से बाहर निकालेंगे और कितना डिस्पोजल से पैसा आएगा हमारे पास। एंटरप्राइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या गवर्निंग बॉडी अनाउंस करिए डिटेल में फॉर्मल प्लान अगर उन्होंने मेन फीचर प्लान के बताए हैं क्या क्या होगा, कैसे कैसे हम इस सारी चीजों को करेंगे, तो इसे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन माना जाए। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर कैसा रहेगा आपका? इनिशियल डिस्क्लोजर में आप बताएंगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कौन सा है, कौन कौन से सेगमेंट हैं जिन पर इफेक्ट आ रहा है, डेट क्या है,
कितना समय लगे सकता है डिसकंटिन्यूइंग प्रोसेस में, कौन कौन सी एसेट लाइबिलिटी है जो बेची जाएंगी, पेमेंट होगी, और कितना रेवेन्यूज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, कितना एक्सपेंस रिलेटेड है, डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस से क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा था बिफोर टैक्स, और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड। अदर डिस्क्लोजर में है कि व्हेन एंटरप्राइज डिस्पोज ऑफ असेट और सेटल्ड लायबिलिटी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, तो उन्हें और क्या बताना पड़ेगा, गेन हुआ या लॉस हुआ डिस्पोजल से, और नेट सेलिंग प्राइस क्या आया सेल करने से, क्या उनकी टाइमिंग है, क्या उनकी डब्ल्यूडीवी थी, क्या कैरिंग अमाउंट थी, कितने में, सारी बातें बतानी। मैनर ऑफ डिस्क्लोजर क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस एंड अमाउंट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, ये सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना। Updating the disclosure requirement for discontinuing operation should continue in financial statement for the period up to and including the period in which discontinuance is completed. The disclosure requirement should be updated. जैसे हमारा डिसकंटिन्यूइंग प्रोसेस अब शुरू हो रहा है, तो हम अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर देंगे, और वो मान लिया 1-1.5 साल चल रहा है, तो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो रही है सब में उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी और अपडेटेड आएगी। अपडेटेड इन द सेंस अभी हमने शुरुआत करी है तो इतना नहीं मालूम, 3 महीने बाद क्वार्टरली एक और रिजल्ट आया तो उसमें सारी डिटेल जो अपडेटेड है उनको इंकोर, और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक हम ऐसा करते रहेंगे। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब दैट एन एंटरप्राइज शुड कंप्लाई विद प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें जो जो बता रखा है उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होती है मालूम है, हम हर 3 महीने में जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उन्हें क्वार्टरली रिजल्ट बताने, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो यहां पर लिखा है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज्ड इवेंट जो है सिंस द एंड ऑफ द मोस्ट recent annual reporting related to discontinuing operation and any significant change, वो भी हमें बताना पड़ेगा जो भी सेटलमेंट डिस्पोज असेट हुई। तो जो पिछली बैलेंस शीट से लेके आज तक सारी डिटेल आपको बतानी, अपडेटेड क्या क्या चेंजेस। इलस्ट्रेशन नंबर 1, एक कॉस्मेटिक आर्टिकल प्रोड्यूसिंग कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी है हमें, वो कोल्ड क्रीम और वेनिशिंग क्रीम बनाते हैं। जनवरी 14 से सितंबर 14 तक 9 महीने, हर महीना कितना सेल हो रही थी, बराबर हो रही थी। फिर अक्टूबर में 1 लाख रुपए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना कोल्ड क्रीम की सेल कम होकर के वेनिशिंग क्रीम में शिफ्ट हो गई है, और फिर जनवरी ऑनवर्ड्स ये वहीं शिफ्ट हो गई है पूरी की पूरी। द कंपनी हैज एनफोर्स्ड ए ग्रेजुअल चेंज इन प्रोडक्ट लाइन और ओवरऑल प्लान। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया है इस सबको इफेक्ट करने के लिए। कंपनी फॉलो करती है कैलेंडर ईयर, क्या इसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन लेना चाहिए या, तो हमने बात करी थी कि अगर कोई प्रोडक्ट आप बंद करके उसकी जगह दूसरा बनाने लग जाते हैं तो ये चेंज इन प्रोडक्ट लाइन है, डिस्पोजल डिसकंटिन्यूइंग ऑफ प्रोडक्ट है, ना कि डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन है। काम तो हो ही रहा है। तो एज पर AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होगा, अगर वो कोई अपने असेट्स और लाइबिलिटी को बेच रहे हैं, या वो जो मेजर लाइन है बिजनेस या जियोग्राफिकल एरिया का उसे डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, और वो ऑपरेशनली और फाइनेंशियली सेपरेबल आइटम है। यहाँ कंपनी केवल प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर रही है, ना कि कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिर हमारे शिफ्टिंग नहीं हो रही, ना तो हम यूज कर पा रहे हैं उस फैसिलिटीज को, ना हम अपनी सेल बढ़ा रहे हैं, तो वो फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है ना।
क्वेश्चन नंबर 1 घर से करिएगा आप, ठीक है, टू बी, टीबी और एएस इतना ही था। तो मेन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में क्या बातें थी? मेन बात ये थी कि आपको डिस्क्लोज करना है और जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ प्रोडक्ट है उनमें फर्क है, वो आपको पता।